Today I will teach you new topic square root। आओ बच्चों, आज हम लोग नया प्रकरण वर्गमूल पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट क्या है? इसके पहली क्लास में हम लोग किसी भी नंबर के स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसके किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का तरीका भी पढ़ चुके हैं। उसमें जैसे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, किसी नंबर के कॉलम मेथड, शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर ज्ञात करना, किसी नंबर का स्क्वायर डायगोनल मेथड से ज्ञात करना। तो डायगोनल और कॉलम मेथड दोनों किसी नंबर के क्या है, शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग नया टॉपिक जो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट? व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या है? व्हाट ए नंबर which has two equal factor is called a number which has two equal factor is called square of the number, and each factor is known as the square root of the number। स्क्वायर रूट क्या है? ए नंबर which has two equal factor, वैसी संख्या जिनको टू इक्वल फैक्टर होते हैं उसे हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और ईच इक्वल फैक्टर, ईच फैक्टर उस संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कहलाता है। It is denoted by radical sign। उसे रेडिकल साइन के रूप में इंडिकेट करते हैं, या इसे स्क्वायर रूट को इस रूप में इंडिकेट करते हैं। इस साइन के अंदर को इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस तरह यानी कोई नंबर के जो इक्वल दो फैक्टर होते हैं और ईच फैक्टर उस नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है, जो इस साइन से इंडिकेट करते हैं। आप इस साइन को देख रहे हैं, इस साइन को कैसा दिख रहा है? ये साइन आपको देखने में कैसा लगता है? लुक्स लाइक एक आर की तरह दिख रहा है। ये साइन जो सिंबल है किस रूप में दिखता है? आर की तरह दिख रहा है। आर, ये सिंबल आर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेडिक्स। यह लैटिन वर्ड रेडिक्स से डिराइव हुआ है। दिस वर्ड रेडिक्स मींस रूट होता है। ये लैटिन वर्ड रेडिक्स से बना है। ये साइन लैटिन वर्ड रेडिक्स से बना, यानी दी वर्ड
रेडिक्स मीन्स रूट होता है। रेडिक्स मीन्स रूट। यानी ये सिंबल हमें आर की तरह दिखता है, जो लैटिन वर्ड रेडिक्स से आया है, जिसका मीनिंग रूट होता है। ओके, अभी हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू स्क्वायर। यानी प्रत्येक पूर्ण वर्ग को दो स्क्वायर रूट होते हैं। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को दो स्क्वायर रूट होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सेकेंड नेगेटिव स्क्वायर रूट। यानी एवरी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर को टू स्क्वायर रूट होते हैं। एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दूसरा नेगेटिव स्क्वायर रूट। यानी धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल। यानी ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल रूट के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल रूट, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन नेगेटिव स्क्वायर रूट को इमेजिनरी रूट के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल रूट के नाम से और नेगेटिव को इमेजिनरी रूट के नाम से जानते हैं। यानी ये मुख्य रूट है, एक काल्पनिक रूट है। यानी एवरी परफेक्ट स्क्वायर के पास दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले आप कैसे ऐसा एग्जांपल लेते हैं। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं 4 को 2 into 2 प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 2 into 2 या 4 को -2 into -2 एक ही नंबर है, एक थोड़ी ही परफेक्ट स्क्वायर। जो 4 को एक प्राइम फ्रैक्शन का 2 into 2, दूसरे में 4 को -2 into -2, एक ही परफेक्ट स्क्वायर है जिनके दो नंबर्स दो रूप में देखा गया। एक प्लस साइन है, दूसरे में नेगेटिव साइन है। ओके, और जब दोनों के नेगेटिव साइन है, इसलिए ये 4 का स्क्वायर रूट ±2 हो जाएगा। यानी एवरी नंबर प्रत्येक स्क्वायर नंबर में ऐड 9 हो गया, ऐड 9 हो गया, ऐड 9 को 3 into 3 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और 9 को ही -3 into -3 के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, इस तरह से इसका 3 हो गया और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? -3। अदर में भी आप ले सकते हैं 5, 25 को 5 into 5 या -5 into -5। एक ही परफेक्ट स्क्वायर है जिनके दो प्राइम फैक्टर, एक पॉजिटिव के रूप में एक नेगेटिव रूप में, ताकि इसके वैल्यू को कोई नहीं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं आएगा, इसमें माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस साइन नहीं आएगा, इसमें माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन नहीं आएगा। इसलिए इसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ, है ना। इसलिए दो फैक्टर हो गए इसके, और इसके स्क्वायर रूट भी दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू स्क्वायर रूट, फर्स्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सेकंड नेगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर
इक्वल टू इमेजिनरी स्क्वायर रूट। जनरली हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट अभी हमारे हायर क्लास की चीज है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नेगेटिव स्क्वायर नंबर में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास हायर क्लास में जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे इसका होता है कैसे होता है। लेकिन हम लोग अभी क्या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, इमेजिनरी स्क्वायर रूट के बारे में। यानी एवरी नंबर एवरी परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट। ओके, ये दिमाग में बैठा लीजिए, प्रत्येक पूर्ण बल को दो स्क्वायर रूट कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग स्क्वायर रूट के गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट है ए नंबर ending with 2, 3, 7 and 8 does not have natural square रूट। नेचुरल स्क्वायर रूट कोई संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो उस संख्या का कोई नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल्स 2, 3, 2 ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। निकलेगा ऐसी बात नहीं है, निकलेगा, लेकिन एक्चुअली वो नेचुरल नंबर के रूप में नहीं निकलेगा, वो डिसिमल में निकलेगा। तो जब डिसिमल का हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ नहीं किया नेचुरल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही नेचुरल स्क्वायर रूट निकलता है। ओके, या 3, 7 ये संख्या है, इसके एंडिंग प्लेस क्या है 7 है, एंडिंग क्या है 7 है। ये भी इसके पास भी कोई नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं है, नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं है। 63 क्या है, एंडिंग क्या है 3 है। इस नंबर के पास भी नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या 3, 7, 8 इसके एंड में क्या है 8 है, ये भी क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका कोई भी नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए नंबर ending with odd number 0। A number ending with odd number 0 does not have नेचुरल स्क्वायर। अगर किसी संख्या के अंत में ओड नंबर 0 के रूप में होता है, वो ऐसी संख्या का परफेक्ट
स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 20 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये देखिए 1000 क्या है? ये ओड नंबर में है, 1 2 3, 0 ओड नंबर में है, इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखिए ये है, ये भी इंड में ओड नंबर 0 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसके कोई नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होंगे। किसी भी जब कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, उसी का नेचुरल स्क्वायर रूट होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो जिनका नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होता है। थर्ड है दी स्क्वायर रूट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर इज इवन स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इवन होता है। एज फॉर एग्जांपल 4 क्या है? इवन नंबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये 2 into 2, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 भी क्या है? इवन नंबर है। ऐसे 16 का अगर निकालते हैं 2 into 2, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 into 2, ये क्या आ गया? 4। यानी इवन पर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट इवन ही होगा, ओड नहीं हो सकता है, ओड नहीं हो सकता है। फोर्थ है दी स्क्वायर रूट ऑफ ओड स्क्वायर नंबर इज ओड। स्क्वायर रूट ऑफ ओड स्क्वायर नंबर इज ओड। ओड नंबर का स्क्वायर रूट ओड में ही आता है। ऐसे 9 क्या है? ओड नंबर है, ये इसको 3 into 3 ओड नंबर के ही प्रोडक्ट में लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। 9 भी ओड नंबर, 3 भी ओड नंबर। ऐसे 25 भी क्या है? ओड नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 5। अगर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 भी क्या हो गया? 5 भी इसका स्क्वायर रूट निकला 25 का, 5 भी क्या है? ओड नंबर। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर रूट ओड नंबर होता है, इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर होता है, या किसी नंबर के अंत में अगर 2 3 7 और 8 हो, वैसी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, इसके स्क्वायर रूट नहीं होता है, कोई नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होता है। या किसी संख्या के अंत में ओड नंबर 0 होते हैं, वैसी संख्याओं के स्क्वायर रूट नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दी नेगेटिव स्क्वायर नंबर, दी नेगेटिव स्क्वायर नंबर does not have
एनी स्क्वायर रूट, एनी स्क्वायर। नेगेटिव स्क्वायर नंबर जो होता है उसके कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। हमने अभी नेगेटिव स्क्वायर रूट हमने निकाल कर आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया था कि वो नेगेटिव स्क्वायर रूट हमने दो नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाला था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जनरली होते हैं, लेकिन नेगेटिव स्क्वायर रूट को अभी हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि जनरली नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते। जैसे -64, तो -64 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 × 8, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। -9 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 3 × 3, -1 × 8 हम कर सकते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। ओके, यानी किसी भी ऋणात्मक स्क्वायर नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। ओके, अब देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन नंबर। किसी दिए हुए संख्या का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। किसी दिए हुए संख्या को तीन तरीका से हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट है सक्सेसिव, फ्रैक्शन मेथड। फर्स्ट है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ये हमें तीन जो मेथड बताए, तीन तरीका, इन तीन तरीका से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकेंड क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड क्या है डिवीजन मेथड। यानी लगातार घटाव विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। हम लोग पहला मेथड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये सक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन मेथड क्या है? ये पहला मेथड जो हम लोग है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस नंबर में हम लोग ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओड नंबर इस तरह, ओड नंबर यही है ना। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में ओड नंबर का यूज करते हैं। इसे हम अदर नेम से जानते हैं, ओड मेथड सब्ट्रैक्शन मेथड, ओड नंबर सब्ट्रैक्शन मेथड। यानी ओड नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में केवल ओड नंबर विषम संख्याओं को ही घटाएंगे, है ना। यानी विषम संख्या घटाव विधि के द्वारा हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। एज एग्जांपल 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। एज हम लोग 4 को देखिए, 4 माइनस पहला ओड नंबर क्या है 1 है, 1 किया, 1 घटाया तो क्या आ गया 3, 1 घटाया तो क्या आया 3 और रिमाइंडर क्या है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में पहला ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमाइंडर
जब तक वो रिमाइंडर 0 ना हो। यानी हमने सबसे छोटी संख्या लिया 4, जिसमें कितने टाइम में ये 0 आया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, दो बार सब्ट्रैक्ट, 2 टाइम्स में सब्ट्रैक्शन किया, यानी ये 4 बाय स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। यानी सब्ट्रैक्शन की क्रिया कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, इसलिए स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ऐसे हम लोग 3 सपोज दैट 9 को लेते हैं, 9 को लेकर देखते हैं। 9 को देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 9 माइनस 1 पहला ओड नंबर 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 8, रिमाइंडर क्या बच गया 8। तो ए रिमाइंडर में फिर नेक्स्ट ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 3 है, फिर रिमाइंडर न्यू रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 5 आ गया, न्यू रिमाइंडर क्या आया 5, फिर भी 0 नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे और नेक्स्ट ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5 माइनस 5, नेक्स्ट ओड नंबर ये हुआ 5 और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ 0। ये सब्ट्रैक्शन की क्रिया कितने बार हुआ 1 2 3, सब्ट्रैक्शन की क्रिया 3 टाइम्स हुए, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 3 होगा। एक बड़ी संख्या को लेकर देखते हैं, एज एग्जांपल 64 को लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले 64 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला ओड नंबर 1, दूसरा रिमाइंडर क्या हुआ 60, उसके बाद सेकेंड ओड नंबर 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 57, नेक्स्ट रिमाइंडर 57, एक 57 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 5, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया 52, तो नेक्स्ट रिमाइंडर क्या हो गया 52 और 52 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ओड नंबर 7 को सब्ट्रैक्ट किया 45, नेक्स्ट मेरा रिमाइंडर 45 आया और 45 में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 7 के बाद ओड नंबर 9 आया, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 36, नेक्स्ट रिमाइंडर कितना आया 36, अब 36 में 9 के बाद कौन ओड नंबर है 11 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 2 5 25, इसका रिमाइंडर 25 हुआ और नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट ओड नंबर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, यहां कहीं मिस हो रहा है, देखते हैं, सॉरी यहां पर देखिए 61 हमने लिख दिया, यहीं से मिस्टेक हो रहा है। ओके, यहां पर हमारा 64 है ना, इसलिए बारीकी से ये सब्ट्रैक्शन क्रिया बहुत बारीकी से करते हैं, हमने यहां ध्यान नहीं दिया, 64 को 61 लिख दिया, इसलिए 64 में 1 हम सब्ट्रैक्ट किया 63 हो जाएगा। ओके, और यहां पर 63 में 3 सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया 60 हो गया, और ये 60 में 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये 55 हो गया, ये 55 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 48 हो गया। अब 48 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 39 हो गया। ओके, अब यहां पे 39 में क्या नेक्स्ट ओड नंबर 11 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हुआ 28 अब 28 में 30 को सब्ट्रैक्ट किया 15 नेक्स्ट ओड नंबर 15 में 15 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 0, लेकिन ये घटाव की क्रिया बहुत लंबी हुई, कितने टाइम्स में 0 आया 1 2 3 4 5 6